अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, 2020 का चाँद गिरहन, ये चौथा चाँद गिरहन है और ये इस साल का आखिरी चाँद गिरहन है। इससे पहले 3 चाँद गिरहन लग चुके हैं, उसके मुतालिक भी हमने अपने चैनल पे वीडियोस डाली थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये चाँद गिरहन कौन सी तारीख को है और पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक कौन सा टाइम होगा और किन किन ममालिक में ये चाँद गिरहन होगा, और इस वक़्त हामला औरतों को क्या ख़तरा हो सकता है, हामला औरतें क्या क्या एहतियात करें, और शरीयत की रूह से हमें क्या सबक मिलता है कि मुसलमान बंदों को इस वक़्त में क्या अमल करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम का अमल क्या है, सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम ने क्या तालीम दी है जब चाँद गिरहन हो या सूरज गिरहन हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस मरतबा तकरीबन 30 नवंबर 2020 को पाकिस्तान के अंदर चाँद गिरहन लगेगा और ये चाँद गिरहन बहुत सारे ममालिक में होगा। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और इसी तरह पाकिस्तान के वक़्त के मुताबिक, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, उसका वक़्त मैं आपको बता देता हूँ। ये 30 नवंबर को तकरीबन 12:32 पे शुरू होगा और 22 सेकंड पे शुरू होगा, और फिर इसका उरूज जो सबसे ज़्यादा गिरहन होगा ये तकरीबन 2:42 और 53 सेकंड पे ये इसका उरूज होगा, और फिर इसका इख्तिताम 4:53 22 सेकंड पे होगा, और ये PM है यानी दिन होगा। तो पाकिस्तान में ये चाँद गिरहन तो होगा लेकिन दिन होने की वजह से दिखाई नहीं दिया जाएगा। तो ये वक़्त है, और कुल दौरानिया चाँद गिरहन का तकरीबन 5 घंटे 25 मिनट बनता है। तो इस दौरानिए में क्या क्या अमल करने हैं, देखें शरीयत में नबी अलैहिस्सलाम का अमल हमें मिलता है। साहबा फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना में एक दफ़ा चाँद या सूरज को गिरहन लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने वज़ू फरमाया और नफल नमाज की नियत बांध के नमाज पढ़ना शुरू कर दी, और ढेर तक नमाज पढ़ते रहे, बहुत ही लंबी नमाज पढ़ी, और नबी अलैहिस्सलाम इस नमाज के अंदर रोते रहे और ये दुआ फरमाते रहे कि या अल्लाह, तेरा तो वादा था कि तेरी इस उम्मत के ऊपर कोई अजाब नहीं आएगा मजमूई, जिससे तमाम की तमाम उम्मत हलाक कर दी जाए, जब तक ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। नमाज के अंदर ये ढेर सारी दुआएं नबी साहब ने मांगी, और लंबी किरात थी, लंबी रकू और क़याम थे, और सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम ने ये अमल करके दिखाया कि तुम भी इसी तरह किया करो जब चाँद गिरहन हो। नबी साहब ने सहाबा से फरमाया कि पहले ज़माने में लोग क्या करते थे जब चाँद या सूरज को गिरहन लगता। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, पहले लोग कहते थे कि ये किसी ज़ी वजह इंसान की पैदाइश हुई है या वफ़ात होगी, इसलिए चाँद या सूरज को गिरहन लगा है। नबी साहब ने फरमाया, किसी की मौत और हयात के साथ खबरदार, चाँद के गिरहन का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। और जी मेरे दोस्तों, कुरान मजीद के अंदर भी इसका जिक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दिन चाँद और सूरज को बिल्कुल बेनूर कर देंगे, और वो क़यामत का दिन होगा। तो ये क़यामत की झलक इस गिरहन के अंदर पाई जाती है, इसलिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, ज़िक्र व इबादत करनी चाहिए। नफल पढ़ सकते हैं तो सुन्नत अमल भी है, नफल पढ़े, कुरान मजीद की तिलावत करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। बाकी ये रही बात, लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि हामला औरतें लोहे की किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं, छुरी से कोई चीज़ ना काटें, हामला औरत लेटे नहीं, कोई चीज़ खाए पिए नहीं, घर के अंदर काम काज ना करे, आग ना जलाए। तो ये महज तवहुमात हैं, शरीयत के अंदर इसका कोई सबूत नहीं मिलता। शरीयत तो दूर की बात मेरे दोस्तों, साइंस भी इस बात का इनकार करती है। साइंस में भी ये बात नहीं है। जब साइंस भी इसका इनकार कर रही है, शरीयत के अंदर भी ये बात नहीं पाई जा रही, तो इससे पता चला ये लोगों की महज बनाई हुई बातें हैं
کسی حاملہ جانور یا کسی حاملہ عورت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حاملہ عورت یہ اگر کام کر لے گی تو اس کا بچہ جو ہے وہ کانا پیدا ہوگا, اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا, اس کے ہاتھ کی انگلیاں کم ہوں گی, اس کو پھوڑا نکلا ہوا ہوگا, اس کے سر کے اندر دماغ کم ہوگا. اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. تو ان باتوں سے پرہیز کیا جائے. محض یہ توہمات ہیں. لہٰذا جو عمل شریعت کی طرف سے ہمیں ملتا ہے وہ نماز, نوافل, قرآن مجید کی تلاوت اور صدقہ خیرات کا ملتا ہے. لہذا جو کام آپ کو آسان لگے وہ آپ کریں, اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کا عقیدہ درست فرمائے, اور ان قسم کی خطرناک چیزوں سے اللہ رب العزت تمام انسانیت کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.